नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और नदी की धारा। इस चैप्टर को समझने के लिए दो टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, एक अप स्ट्रीम कंडीशन और दूसरा डाउन स्ट्रीम कंडीशन। ये दोनों कंडीशन अगर समझ गए तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी अभी बताऊंगा। पहले इस टर्म को समझते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कंडीशन एक्चुअली में है क्या। अप स्ट्रीम कंडीशन में जो बोट का डायरेक्शन होता है वो स्ट्रीम के डायरेक्शन के अगेंस्ट होता है। जिस डायरेक्शन में नदी की धारा बह रही है उसके विपरीत, उसके अपोजिट बोट का डायरेक्शन होता है। और इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम उसमें बोट का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम होता है, यानी जिस डायरेक्शन में बोट है, जिस डायरेक्शन में नदी की धारा है, सेम डायरेक्शन बोट का भी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी दोस्तों को कि अप स्ट्रीम में क्या करें, डाउन स्ट्रीम में क्या करें। डाउन स्ट्रीम में डायरेक्शन सेम होगा या अप स्ट्रीम में डायरेक्शन सेम होगा। ऐसे सिचुएशन में इसको क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा टैक्टिक्स अपना कर रखिए समझने के ख्याल से। फॉर एग्जाम्पल अप स्ट्रीम है, उसको समझना है कि भाई अप स्ट्रीम में डायरेक्शन सेम है या अगेंस्ट है। तो अप स्ट्रीम, अप मतलब ऊपर, यहाँ पे धारा अप स्ट्रीम वो ऊपर रहना चाहती है, किसके, बोट के। तो ऊपर रहने के लिए क्या करना होगा, फाइट करना होगा। फाइट किससे किया जाता है, जो आपका अगेंस्ट पार्टी होता है। इसका मतलब है कि अप स्ट्रीम में स्ट्रीम का डायरेक्शन कैसा होगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ बोट। क्लियर है। और डाउन स्ट्रीम है, जब एक क्लियर हो गया कि अगेंस्ट है तो दूसरा सेम डायरेक्शन है। ये सब टैक्टिक्स है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरा टर्म बताता हूँ मैं, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, शांत जल। जब शांत जल बोल रहा है तो यहाँ ना डाउन स्ट्रीम का इफेक्ट है ना अप स्ट्रीम का इफेक्ट। तो इसमें अगर बोट का स्पीड दिया हुआ है, जब यह लिखा हुआ शांत जल में बोट की नाव की चाल, यानी अगर स्टिल वाटर है उसमें स्पीड ऑफ बोट दिया गया हो, इसका मतलब है वो रियल स्पीड है बोट का। नाव का अगर रियल स्पीड जानना हो तो स्टिल वाटर में देखिए कि नाव का स्पीड कितना दिया है। स्टिल वाटर कंडीशन बताता है कि रियल स्पीड नाव का या बोट का क्या है। अगर कंडीशन अप स्ट्रीम में है तो वो रियल नहीं है, वो अप स्ट्रीम कंडीशन में है। वहाँ पे जो स्पीड है बोट का वो एक्चुअल नहीं है। और डाउन स्ट्रीम भी हो तो वो भी एक्चुअल स्पीड बोट का नहीं है। एक्चुअल स्पीड बोट का कब होगा, जब बोट स्टिल वाटर में होगा। और अगर डाउन स्ट्रीम कंडीशन में दे दिया है, अप स्ट्रीम कंडीशन में दे दिया बोट का स्पीड, तो भी हम स्टिल वाटर में निकाल सकते हैं, यानी रियल स्पीड बोट का निकाल सकते हैं। कैसे, तो वहाँ पे स्ट्रीम का जो है स्पीड वो दिया गया होगा। ठीक है। तो अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कंडीशन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अप स्ट्रीम कंडीशन में देखते हैं दोस्तों, इन अप स्ट्रीम कंडीशन देखिए डायग्राम, बोट का डायरेक्शन इस ओर है और बोट का स्पीड क्या दिया हुआ, x के mph। स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर है और स्ट्रीम का स्पीड क्या है, y के mph। अप स्ट्रीम कंडीशन में क्या होता है, बोट का डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम का डायरेक्शन होता है, जो आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में। अब देखते हैं, इन अप स्ट्रीम कंडीशन स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, तो जो x के mph है बोट का, उसमें से स्ट्रीम का स्पीड अगर माइनस कर देंगे x माइनस वाई, तो अप स्ट्रीम कंडीशन में बोट का स्पीड निकल जाएगा। माइनस क्यों करते हैं, अब क्लियर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है स्ट्रीम अपने स्पीड से इसको पीछे कर रही है। इसीलिए बोट का जो स्टिल वाटर में स्पीड होगा उसमें से अगर स्ट्रीम के स्पीड को माइनस कर देंगे तो अप स्ट्रीम कंडीशन में बोट का स्पीड निकल जाएगा। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं दोस्तों, अगर अप स्ट्रीम कंडीशन में बोट का स्पीड दिया हो तो समझो वो स्पीड, पहला पॉइंट, वो रियल नहीं है। रियल स्पीड स्टिल वाटर में होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर अप स्ट्रीम कंडीशन में बोट का स्पीड दिया है तो वो अपने रियल स्पीड से कम है। क्यों कम है,
क्योंकि स्ट्रीम का स्पीड माइनस करने के बाद अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड निकलता है। तो जब भी आपको अप स्ट्रीम कंडीशन में बोट का स्पीड दिया हो तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये अपनी रियल स्पीड से कम है। और कितना कम है? जितना स्ट्रीम का स्पीड है। तो आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं। अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड कम होता है, अप है तो उसका उल्टा सोचिए, कम होता है। और यही जब डाउन स्ट्रीम में, अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा, तो डाउन स्ट्रीम में चूंकि डायरेक्शन सेम होता है स्ट्रीम और बोट का, तो वहाँ पे ऐड होके दिया रहता है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अप स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड है वो कम है और डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रीम जो है डाउन स्ट्रीम में सपोर्ट करती है, सेम डायरेक्शन में है तो उसको पुश करती है उसी डायरेक्शन में। तो एकदम क्लियर दिमाग में रखना है और जैसे ही ये रखेंगे दिमाग में आसानी से बन जाएगा। अब अगर स्टील वाटर में अगर आपका दिया हुआ है बोट का स्पीड, तो आपको समझना है कि शांत जल में दिया है, इसका मतलब वो रियल स्पीड है। अब स्ट्रीम में अगर निकालना हो तो उसको क्या करेंगे, स्ट्रीम का जो स्पीड है माइनस कर देंगे, क्योंकि अप स्ट्रीम में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। डाउन स्ट्रीम में चूंकि सेम डायरेक्शन होता है, तो वहाँ पे जब पूछा जाए कि स्टील वाटर में बोट का स्पीड देने के बाद डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा, तो वहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। क्लियर है? अब हम लोग डाउन स्ट्रीम कंडीशन में डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, डाउन स्ट्रीम कंडीशन में डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं। डाउन स्ट्रीम कंडीशन डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आया है। बोट नदी की धारा, नदी है और धारा का जो डायरेक्शन, स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है बोट के डायरेक्शन के अलॉन्ग है। बोट का डायरेक्शन भी इधर है, स्ट्रीम का डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, जब बोट का डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। यानी बोट का डायरेक्शन और धारा का जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है सेम हो तो वो कौन सा कंडीशन कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम। अगर बोट x kmph स्पीड से चल रही हो और धारा यानी नदी की धारा जो है वो y kmph स्पीड से बह रही हो, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम y kmph दिया हो, तो डाउन स्ट्रीम कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, डाउन स्ट्रीम कंडीशन है स्पीड ऑफ बोट होगा x, यानी बोट का स्पीड जो रियल है उसमें स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, आप खुद फिगर से समझ सकते हैं। धारा इधर से पुश कर रही है और ये बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो स्पीड है, और आप इसको गौर से देखें, स्पीड है तो कितना से बढ़ जाएगी, जो स्ट्रीम का स्पीड होगा उससे बढ़ जाएगी। इसीलिए तो x जो रियल स्पीड है बोट का, उसमें स्ट्रीम का स्पीड को ऐड कर दिया गया, क्योंकि जब स्ट्रीम इधर से सेम डायरेक्शन में पुश करेगी तो स्पीड बोट का बढ़ जाएगा। इसके अपोजिट सोचिए, अगर अप स्ट्रीम होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, बोट इधर और स्ट्रीम इधर, तो स्पीड जो है बोट का घट जाएगा। कितना से घटेगा, जितना स्पीड स्ट्रीम का होगा, किस कंडीशन में, अप स्ट्रीम में। लेकिन इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड होगा उसी डायरेक्शन में धारा भी बह रही है, तो बोट के स्पीड में ऐड होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसीलिए यहाँ ऐड किया जा रहा है। और अप स्ट्रीम में हम लोग माइनस कर रहे थे। अब इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, अभी मैं समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करके दिखाएंगे। यहाँ पे अगर ये कंडीशन दे दे कि डाउन स्ट्रीम कंडीशन में बोट का स्पीड दिया हुआ है और आपसे पूछा है स्टील वाटर यानी शांत जल में बोट का स्पीड क्या होगा। आपको पता है कॉन्सेप्ट कि डाउन स्ट्रीम में बोट का जो स्पीड है वो बढ़ा हुआ है, जो इसका रियल स्पीड है उसमें ऐड है, कौन सा स्पीड, उसमें ऐड किया हुआ है स्ट्रीम का स्पीड। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीम के स्पीड को माइनस कर देंगे, तो हमारा रियल स्पीड निकल जाएगा किसका, बोट का, और बोट का रियल स्पीड किस में हो, निकल जाएगा स्टील वाटर में। अप स्ट्रीम कंडीशन में मैंने क्या बताया था, अगर अप स्ट्रीम कंडीशन में दिया हुआ है तो समझिए वो घटा हुआ स्पीड है, किसका, बोट का। क्यों घटा हुआ है, क्योंकि धारा जो है अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, तो जितना स्पीड है स्ट्रीम का वो स्पीड उसमें से माइनस किया हुआ है अप स्ट्रीम कंडीशन में। तो अगर अप स्ट्रीम कंडीशन में बोट का स्पीड दिया है और आपसे स्टील वाटर में बोट का स्पीड मांग रहा है, तो वैसे कंडीशन में स्ट्रीम को हम लोग जोड़ देंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। लेकिन डाउन स्ट्रीम में अगर स्पीड दिया हुआ है बोट का और आपसे स्टील वाटर में पूछा है बोट का स्पीड, तो हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर है? और ये अगर समझ गए
तो कहीं कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होने वाली है, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। आप इसको अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करें। बोट एंड स्ट्रीम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद।